नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ओपन बोर्ड जयपुर कक्षा 12 हिंदी पाठ 4 के नोट्स। इससे पहले हमने तीनों पाठों की क्लास ले ली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आपके एग्जाम के अंदर अच्छे अंकों से पास होना है तो इन नोट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल भी कई सारे बोर्ड में फेल हुए थे क्योंकि उन्होंने ये नोट्स नहीं पढ़े थे। ये मैं नोट्स आपको एकदम फ्री में दिखा रहा हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स है। इन नोट्स में से पिछले बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपके कई सारे इन नोट्सों में जो कि आपके प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी के, चित्रकला के, बाकी सारे कई विषयों के सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर आगे आगे मिलते जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, उनमें से आप किस प्रकार से पास हो सकते हो तो इन नोट्स को पढ़कर, और इन नोट्स को आप डाउनलोड कहाँ कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, मीराबाई की भक्ति किस भाव की भक्ति कही जाती है? तो इसका उत्तर है मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। किस भाव की कही जाती है? माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारती है? तो इसका उत्तर है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को सांवरा, गिरधर या प्रीतम के नाम से पुकारती है। आई बात आपको समझ में, किस नाम से पुकारती है? तो ये तीन नाम है, सांवरा, गिरधर और प्रीतम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, मीराबाई के काव्य का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है मीराबाई के काव्य का विषय भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति है। क्या है? तो आपके सिंपल भाषा में लिखना अनन्य प्रेम और भक्ति है। जो बाकी ऊपर लिखा हुआ है वो आपके प्रश्न में भी आ गया है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, मीराबाई की भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है मीराबाई की भाषा जो आपके राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, मीराबाई किसके घर जाने की बात कहती है? तो इसका उत्तर है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के घर जाने की बात कहती है। किससे कहती है वो आपके अगले प्रश्न में भी बताया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्रेम संपूर्ण भाव की माधुर्य भक्ति का है। आई बात आपको समझ में। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में आपके पूछा गया है, काव्य रूप की दृष्टि से मीराबाई के पद किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर है काव्य रूप की दृष्टि से मीराबाई के पद गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? गीति काव्य के अंतर्गत जो कि आपके आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपके पूछा गया है, पंच तत्वों से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है पंच तत्वों से तात्पर्य है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांच नाम आपको याद रखने हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा पंच तत्वों से क्या तात्पर्य, तो आपको सीधा सा लिख देना है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन क्यों न्योछावर करती है? तो इसका उत्तर है मीराबाई भगवान श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन इसलिए न्योछावर करती है क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। क्या करती है? प्रेम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा मोस्ट एग्जाम। उसी वेबसाइट पर इन नोट्स को मैंने PDF के अंदर डाल रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।